नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज विज्ञान खूब तरक्की कर रहा है, कई तरह की खोज हो रही है, लेकिन वैज्ञानिकों की इन खोज में कुछ ऐसी होती हैं जो इंसानों को हैरान कर देती है। अपनी तकनीक के लिए मशहूर जापान एक ऐसी ही रिसर्च कर रहा है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंसान पर होने वाले इस शोध को करने के लिए जापान की सरकार ने अपने वैज्ञानिकों को अनुमति दी है। इस प्रयोग के बाद एक डर भी है। अपनी इस स्टोरी में हम इस प्रयोग के फायदे और नुकसान दोनों बताएंगे। पशुओं के गर्भ में बनेगी मानव कोशिकाएं। इस खबर को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे जब आप सुनेंगे कि जापान के वैज्ञानिक पशुओं के गर्भ में इंसानी शरीर को जन्म देने वाली कोशिकाओं पर शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक उस तरीके पर काम कर रहे हैं जिससे पशुओं के गर्भ में मानव कोशिकाओं का विकास हो सकेगा, यानी जानवर एक तरह से सरोगेट मां की तरह काम करेंगे, जिनकी कोख से वैसी कोई चीज जन्म लेगी जिसके शरीर में इंसानी अंग हो। जापान में हिरोमित्सु नकोवी नाम के वैज्ञानिक को जापान सरकार ने जानवरों की कोख में इंसानी भ्रूण के विकास पर प्रयोग करने की इजाजत दे दी है। क्या है इस प्रयोग का मकसद? दरअसल इस प्रयोग के बारे में सुनना इंसानों को जरूर अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये प्रयोग इंसानों के लिए ही हो रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले इस रिसर्च को चूहों पर किया जाएगा। इस रिसर्च के द्वारा चूहों के अंदर मानव कोशिकाओं को विकसित किया जाएगा। अगर वैज्ञानिक इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर बड़े जानवरों के अंदर मानव कोशिकाओं का विकास किया जाएगा। दरअसल इस प्रयोग का असल मकसद इंसानी शिशु बनाना नहीं, बल्कि ऐसे पशु तैयार करना है जिनके शरीर के अंग मानव कोशिकाओं से बने हों, ताकि जरूरतमंद इंसानों में ये प्रत्यारोपित किया जा सके। जापान के साइंटिस्ट ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना है। शुरुआती तौर पर इसमें चूहे के गर्भाशय में ह्यूमन सेल्स डेवलप किए जाएंगे। इसके बाद के चरण में जानवर की कोख में सरोगेसी की संभावना देखी जाएगी, यानी इंसान के भ्रूण को जानवर के गर्भाशय में डेवलप करने की प्रक्रिया पर काम किया जाएगा। इस प्रयोग से इस खतरे का है डर। इस प्रयोग के सफल होने के बाद एक तरफ जहां फायदा देखा जा रहा है तो वहीं एक डर भी है। डर है कि अगर ये प्रयोग भटक गया तो हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा जीव बन जाए जिसका आधा शरीर इंसान का हो और आधा जानवर का, या फिर ये भी हो सकता है कि गर्भ में भ्रूण के पलने से इंसानी कोशिकाएं किसी तरह बढ़ते हुए पशु के दिमाग तक भी पहुंच जाएं। ऐसे में उसका मस्तिष्क बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इस तरह के डर को देखते हुए इस तरह के प्रयोग पर रोक लगाई गई थी, लेकिन जापान की एजुकेशन और साइंस मिनिस्ट्री ने साल भर पहले इसे अप्रूव कर दिया। इधर काम में लगे वैज्ञानिकों का कहना है कि हम जानवर के गर्भाशय में अचानक से मानव अंग नहीं उगा लेंगे, हम धीरे धीरे उस चरण तक पहुंचेंगे। हमारा एडवांस रिसर्च हमें उस जगह तक ले जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रोसेस को धीरे धीरे से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वैसे आपका इस प्रयोग को लेकर क्या कहना है? क्या इस प्रयोग के सफल होने के बाद इंसान को फायदा होगा? आपको बता दें, इस तरह का प्रयोग करने वाला जापान पहला देश नहीं है, बल्कि साल 2015 से पहले अमेरिका में भी इस तरह का प्रयोग हो चुका है, लेकिन तब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसे गलत बताते हुए इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब जापान ने इस प्रयोग पर काम करना शुरू कर दिया है। जापान ने अपने इस प्रयोग में कुदरत की प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए काम करना शुरू किया है। वैसे अगर जापान इस प्रयोग में कामयाब हो गया तो ये साइंस के सबसे बड़े कारनामों में से एक हो सकता है।